हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो उसमें भी काफ़ी सारी वीडियोस पढ़ी हैं। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट को कैसे बनाते हैं और वेबसाइट को कैसे हम जो है एलिमेंट्स क्या हैं, टैग्स क्या हैं, HTML क्या है, CSS क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो आप वो भी प्ले लिस्ट को देख के, तो आज हम जो है सी प्रोग्रामिंग के हवाले से कुछ बात करेंगे, उसका इंट्रो देंगे। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए मैंने जो है 2-3 स्लाइड बनाई है। तो हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग को। तो सी है क्या, व्हाट इज़ सी। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे बेसिक लैंग्वेजेस होती है। हम जो भी लैंग्वेज में बात करते हैं, उर्दू हो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं उससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दूसरे बंदों से, उनको अपनी बात समझाते हैं, अपना मैसेज पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो हार्डवेयर या आप कह लें मशीन से जो है हम कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो सी जो है वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे हम देखेंगे इनको कि जनरल पर्पस क्या होती है। तो ये जो है हम जो छोटी छोटी मशीन्स होती हैं या बड़े बड़े जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें हम जो है इससे जो लाइट वेट काम बहुत सारा ले सकते हैं। कंपाइलर्स जो बढ़ रहे हैं, जैसे दूसरी बड़ी लैंग्वेजेस के कंपाइलर हैं, उसमें भी सी यूज़ होती है। तो सी का बेसिक जो इंट्रो है वो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो है ये बनी थी 1970s में बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची जो हम कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने इसको क्रिएट किया था बेल लैब्स में। और जो है वो ये जो है वो वाइडली यूज़ होती है, वाइडली यानी हर कहीं पर यूज़ हो सकती है। और जो है सी को जो है डिज़ाइन किया गया है हमारे कंप्यूटर्स और सीपीयूज़। यहाँ पर देखेंगे आप सीपीयूज़ लिखा हुआ है, यानी कि हमारे कंपाइलर्स वगैरह जो हैं उनको, उनके कंपाइलर्स को बनाने के लिए भी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया है। तो हम सी को यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ सी लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दरअसल हम जो है, पहले तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम जो है दूसरी जो बड़ी लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने के लिए सी को देख रहे हैं। और जो हमारे सबसे बड़े बड़े जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, तो इनमें जो भी हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं या फंक्शनलिटीज़ होती हैं वो भी आप समझ लें सी के थ्रू ही कंप्लीट की जाती है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग आप यहाँ पर देखेंगे, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग तो जैसे जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर का, तो कह लें विंडोज़, बाकी जो छोटे छोटे मशीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और जो गेम्स हमारी होती हैं, तो उनमें सारे में जो है हम सी प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है विच इज़ यूज़ टू कंट्रोल माइक्रो कंट्रोलर्स। तो माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ करती है। तो इसको हम इंशाल्लाह आगे तक ले के जाएंगे, एडवांस तक, तो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो बेसिक उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो सेंटेक्स आ जाता है। तो सेंटेक्स हम किस चीज़ को बोलते हैं, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज जो आप आम तौर पर बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की, जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं या हम उर्दू की बात करते हैं या हिंदी की बात करते हैं, जापानीज़ की बात करते हैं, जिस भी लैंग्वेज को हम अगर सीखना चाहते हैं तो उसके हमारे पास जो है रूल्स और रेगुलेशन को यूज़ करते हैं। जैसे पहले तो हमें उसकी वर्ड की मीनिंग पता हो और उसके बाद जो है रूल्स और रेगुलेशंस पता हो, तो उसको हम जो है वो सही तरह से सीख सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले आपको वोकेबलरी बनानी है कि कीवर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं, और उसके बाद उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। यानी हमें कोड लिखना कैसे है और कैसे तरतीब देना है, इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को आप सिंटैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने सिंपल सा एक इंट्रो दिया है कोड का, तो सिंटैक्स बताने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होता है #include stdio.h। इसको हम अभी देखते हैं, कंपाइलर पर चेक करते हैं, लेकिन अभी आप समझ जाएं कि हमें जो है हेडर देना पड़ता है। इसको हम हेडर कह सकते हैं, या इसको जो है #include हम लिखते हैं इंपोर्ट करवाने के लिए। क्या चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं, लाइब्रेरीज़। ये जो है STDIO, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो सी प्रोग्रामिंग के इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करती है। यानी इसमें सारे वो फंक्शंस और कोड मौजूद होते हैं जो कि हमें बेसिक इनपुट आउटपुट करने में मदद देते हैं, हेल्प देते हैं। तो ये हमारी एक लाइब्रेरी हो गई। ऐसे आप बहुत सारी लाइब्रेरीज़ यूज़ करेंगे फ्यूचर में। जैसे हमें
मैथ यूज़ करनी है, conio.h है। तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। इन सब में से पहले जो है stdio यूज़ होती है, क्योंकि हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों बेसिक हैं और वो लाजमी हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए stdio इंक्लूड करते हैं। अगर दूसरी देनी हो तो हम नीचे आएंगे, इंक्लूड लिखेंगे और उस लाइब्रेरी का नाम देंगे। तो ये इसका हेडर हो गया। उसके बाद आते हैं हम मेन फंक्शन पे। तो ये मेन मेथड पे, तो ये इसका मेन मेथड है और ये प्रिंट एफ फंक्शन है जो कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पर यूज़ होता है। तो इसको हम प्रिंट एफ फंक्शन बोलते हैं। ये हमारा मेन मेथड होता है। इसके इन चीज़ों के अलावा आपका सी प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, यानी काम करेगा ही नहीं। इन चीज़ों को आपको क्लियर कर लेना है। मेन मेथड जो होता है वो एंट्री पॉइंट होती है किसी भी प्रोग्राम की, और हर लैंग्वेज का जो है मेन मेथड लाजमी होता है, यानी एंट्री पॉइंट लाजमी होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पर मेन मेथड जो है ये सी की प्रोग्रामिंग या एंट्री पॉइंट कह लें। आप कितने भी कोड्स लिखें, कितनी भी लाइंस लिखें, वो सारी लाइंस इन दो ब्रैकेट्स, यानी ये बॉडी है मेन मेथड की, इस बॉडी के दरमियान ही होने चाहिए, यानी इसमें ही आएंगे। फंक्शन हो, मेथड्स हो, कुछ भी हो, तो आगे इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सी में। और ये मेन मेथड है हमारा, ये एंट्री पॉइंट है। इन चीज़ों को आप कोई रजिस्टर ले लें, कोई पेज ले लें, उन पे नोट कर लें कि ये जो है हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए हैशटैग इंक्लूड यूज़ होता है। और फिर लाइब्रेरी का नाम हम देते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के इसमें सिंबल्स में। तो यहाँ पर जो है वॉइड क्या है, ये डेटा टाइप है। बाद हम अगली एक दो वीडियोस में डेटा टाइप्स को क्लियर करेंगे, तो आपको वॉइड भी क्लियर हो जाएगा। और मेन मेथड क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको आगे क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये नोट करना है कि मेन मेथड है, ये एंट्री पॉइंट है हमारे प्रोग्राम की। जो भी हम कोड लिखेंगे वो इस प्रोग्राम में ही रन होगा। मेन के अलावा अगर अब आप बाहर कुछ चीज़ें लिखते हैं, यानी मेन की बॉडी से बाहर आप कोई भी एक लाइन दो लाइन लिखते हैं, वो कभी भी आपकी जो है वो कंपाइल नहीं होगी जब तक कि वो मेन में एक्सेस ना हो। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले अगर आप पीसी पर हैं, मोबाइल पर हैं या मोबाइल पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप पीसी पर ही रहें, पीसी पर ही करें। लेकिन आप मोबाइल में जो है वो भी आप प्ले स्टोर से जो है कंपाइलर कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं सी का। अगर पीसी में है तो आप टर्बो C++ यूज़ कर सकते हैं या विजुअल स्टूडियो। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास पड़ा है विजुअल कोड, तो ये भी है VS कोड जो है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो अभी यूज़ करूँगा वो डेव C++ है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। या डेव C++ को आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर जो है हम जो है पहली अपनी जो सी की जो फाइल है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर न्यू आएंगे, सोर्स फाइल, न्यू सोर्स फाइल। तो इसको हम सेव एज कर देते हैं पहले ही। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट program.c। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाम कोई भी आप दे दे तो, और .c की एक्सटेंशन के साथ हम इसको सेव करेंगे। तो ये हमारा पहला जो प्रोग्राम है, program.c फाइल है, वो बन चुकी है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमें जो है वो हैशटैग इंक्लूड लिखना पड़ता है। उसके बाद जो है हमें लेस देन ग्रेटर देन के बीच में हमें stdio.h देना पड़ता है। ये लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, ये हमें लाजमी देनी पड़ती है। उसके बाद जो है हमें अपना मेन मेथड देना पड़ता है, void main। तो void main मैंने लिखा और उसके बाद मेन मेथड की जो है वो बॉडी आ गई। तो ये हमारा मेन मेथड हो गया कंप्लीट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जो अब हम कोड लिखेंगे वो सारा इस मेन मेथड में ही लिखते हैं। तो देखते हैं आज हम कोई जो है मैसेज प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन जो होता है ये प्रिंट करवाने के लिए, कोई भी चीज़ हमारी स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। तो प्रिंट एफ को देखेंगे आज हम। तो डबल कोट में हम जो भी चीज़ें देते हैं वो हमारा मैसेज होता है। कोई भी मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है मैंने सिंपल सा एक हेलो स्टूडेंट्स का मैसेज लिखा है जो कि डबल कोट में आ रहा है। तो आपको मैसेज कोई भी देखना है या लिखना है वो डबल कोट में ही हम लिखते हैं। तो इसको यहाँ पर हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करेंगे, आपके पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। यहाँ पर देखेंगे आप तो नीचे जो है एरर्स 0 वार्निंग 0 आ रही है।
और यहाँ पर जो है हमें सी प्रोग्रामिंग में जो भी आखिरी लाइन होगी हमारे कोड की या लॉजिक की, तो वहाँ पर हमें जो है यहाँ पर सेमी कॉलन जो है वो यूज़ करना पड़ता है। इसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं सी में। तो इस सेमी कॉलन को यूज़ करना है। उसके बाद जो है डबल कोटेशन में हमारा मैसेज होता है। प्रिंट एक फंक्शन है जो कि प्रिंट करवाता है किसी भी मैसेज को हमारी स्क्रीन पर। तो अभी इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप इस आइकन पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास जो है आउटपुट आ गया, हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ों को क्लियर करेंगे, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, लूप्स को, कंडीशंस को, लॉजिक्स को। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करते रहेंगे और आप भी जो है वीडियोस को देखें और जो है समझें इन चीज़ों को। प्रोग्रामिंग जो है वो टॉप लेवल की स्किल्स में आती है। तो प्रोग्रामिंग अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आती है तो आपको दूसरी जो जावा, सी शार्प वगैरह है वो आपको जल्दी समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और अपनी राय दें, ताकि मैं बोल सकूं कि क्या चाहिए मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।